जी ठीक है, यहाँ तक ठीक हुआ है। कोई आपने कहा कि उसके ताप का जब प्रसारण होता है जैसे सूरज में, उसे आपने कहा किरण। हाँ, वो ताप जो है ना प्रसारित होने लगता है, तब जो है ना उसका नाम है किरण। ठीक है, ठीक है। ये जो है ना ज्यादा से ज्यादा जो हीरे में होता है। अच्छा, ताप का प्रसारण कैसा ताप आया वो बताए ना भाई। वो परमाणु की क्रिया से ताप पैदा होता है। वो ताप जो है ना प्रसारण में लग जाता है, वो मणि कहलाए। अच्छा, या ऐसे किरण को ग्रहण करने वाला हो गया तभी भी मणि कहलाए। इतने तो बस। तो कोई भी पदार्थ में ताप जनरेट होता है वो क्यों नहीं ग्राही या श्रावी होता है? हाँ, वो तो बात है ना, अभी बताया। कोई निश्चित संख्यात्मक परमाणु अंशों से बनी हुई परमाणु में ही वो मणि बनने की क्षमता है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने कहा ना कि क्रिया होगी तो ताप जनरेट होगा, क्रिया होगी तो विद्युत जनरेट, तो इसका मतलब कोई भी पदार्थ हो उसमें क्रिया तो हो ही रही है, ताप भी हो रहा है। वो तो है बता दिया। सब में क्या होता है, ये तीनों एक साथ परावर्तित होते हैं। ठीक बात। ध्वनि, ताप, विद्युत। ठीक बात। और कई परमाणुओं में, अणुओं में विद्युत अपने में अंतर्निहित रहता है। ये दो परावर्तित होते हैं। इसमें केवल केवल ताप। तो ये कह रहे हैं आप कि इनमें ताप या केवल या उसकी मात्रा काफी ज्यादा है। हो सकता है थोड़ा विद्युत और वो थोड़ा भी नहीं होता। विद्युत और ध्वनि बिल्कुल भी उसमें प्रसारित नहीं होता है। विद्युत ध्वनि को दोनों अंतर्निहित किया रहता है। अच्छा, और ताप प्रसारित होता है मणि में। इसी का नाम। तो जब विकिरण होती है किसी विकिरण के बारे में आगे लिखा है। तो विकिरण में क्या ध्वनि, विद्युत, ताप तीनों प्रसारित होते हैं? वो तीनों अंतर्निहित होते हैं। अजीर्ण होने के बाद विकिरण होता है। अच्छा, जब मणि में लेकिन कम अंशों वाले परमाणु हैं इसलिए। हाँ, इसकी जो बहिर्गमन होना जरूरी है। बहिर्गमन होना कैसा, इसमें किरण के रूप में बहिर्गमन हो गया। ठीक है। विकिरण में क्या होता है, जो ध्वनि, ताप, विद्युत, ये तीनों अंतर्निहित होते हैं। अंतर्निहित होने से क्या होता है बच्चे, तो मध्यांश में प्रभाव पड़ता है। ठीक बात। मध्यांश में इसके धारण करने की, धारण वहन करने की क्षमता जो बनी रहती है, उससे ज्यादा होने पर जो उसका प्रसारण है उसका नाम है विकिरण। तो इस तो मणि में ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन मणि में जब आप कह रहे हैं कि अंतर्निहित, जब मणि में ये अंतर्निहित का मतलब है परमाणु में अंतर्निहित, वो मध्यांश में अंतर्निहित। विकिरण में परमाणु की जरूरत, ताप की जरूरत थी, विद्युत की जरूरत है, वो अपने परमाणु में धारित रहते हैं और किरण के रूप में ताप बहिर्गमन हो जाता है। उसका नाम है मणि नाम दिया। तो किरण ग्राही जो है, वो किरण को भी ग्रहण कर रहा है और अपने ध्वनि ताप को तो अंदर कर ही रहा है, रखा है। वो बाहर से और ताप को ग्रहण कर रहा है। बाहर से ताप को, किरण को ग्रहण किया कर रहा है, ऐसा बताया। किरणों को ग्रहण, किरणग्राही, किरणश्रावी। उसके बाद तीसरे प्रजाति के मणि बताया, किरणश्रावी भी होता है, ग्राही भी होता है। ये तीन प्रजाति के मणियों को बताया। तो किरण जब ग्रहण करता है तो किरण के साथ ताप ही तो ग्रहण कर रहा है। हाँ, वो तो उसके बारे में अभी एनालाइज करना शेष है। तो ताप के बिना किरण होता है या ताप सहित होता है, वो अभी टेस्ट करके ही बताया जा सकता है। भौतिक प्रक्रिया हो गई वो उसको हम लिखा नहीं है। पर आप किरण की जो परिभाषा देते हैं वो तो आप कहते हैं तप्त बिंब के प्रतिबिंबन को किरण कहते हैं। वो तो सूर्य से संबंधित। और वैसे फिर किरण क्या हुआ? अभी मणि के बारे में कह रहे हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पे भी आपने नहीं, आपने लेकिन किरण की परिभाषा तो इससे पहले यही लिखी है, तप्त मणि का किरण। उसमें भी यही लिखा, उसमें भी यही लिखा है बाबा। मणि का किरण में सूर्य का किरण में कोई संबंध नहीं है।